2/x प्लस 1 का पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7, क्या ये बहुपद होगा? तो आप कह देना डायरेक्ट कि हमारे साजन भैया बोले हैं कि नीचे में जो ही पावर प्लस में रहे चर का और ऊपर जाने के बाद वो माइनस हो जाता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 का घात है। का घात क्या है? तो कुछ नहीं बुआ, बहुपद ये सब गुना में ना है तो कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए इस डब्बा में। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल? मैं इसके निषाद सर आप सबों का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु 9th पर। तो प्यारे साथियों, आपने कहा कि साजन भैया अध्याय नंबर 2 बहुपद भी करा दीजिए ना वन शॉट में, तो हम लेकर के आ गए हैं प्यारे बच्चे। और इस तरह से लेकर के आए हैं कि अगर आप पूरा देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो हम कह दे रहे हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। ये आपके साजन भैया का वादा है आप लोगों से प्यारे बच्चे। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी अदम आराम से बैठ जाइए। अगर पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों लोगन को। ठीक है, करे शुरुआत? तो आइए ना भाई मेरे। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत। कैसे भाई? तो शुरुआत करते हैं परिचय से, बहुपद के परिचय से। भैया परिचय में क्या पढ़ेंगे? अरे भाई परिचय में क्या पढ़िएगा? तो हम कह देते हैं प्यारे बच्चे, आप परिचय में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या आने वाला है। क्या क्या आने वाला है, हैं? ये बहुपद जानने से पहले प्यारे बच्चे, ये जो बहुपद क्या होता है उससे पहले कुछ बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले आप जान लो चौर। क्या? चौर क्या होता है? ठीक है, जिसका मान बदलता है उसको चौर कहते हैं। जिसका मान बदलता है प्यारे बच्चे, जिसका मान बदलता है, मान बदलता है, ठीक है, जिसका मान बदलता है उसे चौर कहते हैं, उसे चौर कहते हैं। ये सबको पता है, ये हमरो पता है, आपको भी पता है, आपके आस पड़ोसी को भी पता है जो कक्षा 10वीं में है। लेकिन आपको बता दे प्यारे बच्चे, आपको गणित में तो चौर पता चल जाता है। आपके सर जी कह दिए कि एक्स वाई ये सब जो रहता है ना, इसी को चौर कहते हैं। लेकिन आपके जीवन में भी आप देखते होइएगा क्या चीज? प्यार। प्यार शब्द सुने हैं, प्यार। अब ये प्यार भी बदल जाता है ना। जैसे आप अच्छा काम कर रहे थे, आपके पापा खूब प्यार कर रहे हैं, और गलत काम करने लगे, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके पापा उतना प्यार करते हैं, प्यार कम हो जाता है कि नहीं? बदल गया कि नहीं? मतलब ये प्यार भी बदलता रहता है। हाँ, कुछो कुछो वाला प्यार, पापा मम्मी वाला प्यार, तो ये बदलता रहता है। तो प्यार क्या हो गया? ये चर होता है। और क्या? लालच भी क्या है? बदलता रहता है लोगों का। लालच जो है प्यारे बच्चे, लोगों का बदलता रहता है। तो ये लालच भी क्या है? चर है, वेरिएबल है, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, किसी के क्रोध, क्रोध भी बदलता है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई आदमी को क्रोध आ गया तो हमेशा रहता है, वो कभी प्यार भी तो करता है। तो ये आपके जीवन में है, इस चीज का मान बदलता है। जैसे महंगाई भी घटता बढ़ता रहता है, तो महंगाई भी क्या है? महंगाई भी क्या है प्यारे बच्चे? ये चौर है। लेकिन गणित में पूछेगा चौर किसको कहते हैं, तो एक्स वाई को चौर कहते हैं। रे बउआ, क्या? एक्स वाई को चौर कहते हैं। ठीक ना? कौनो दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब अगला पॉइंट क्या है? अचर किसको कहते हैं? अचर किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? अचर किसको कहते हैं? अचर जिसका मान नहीं बदलता है। अरे भैया, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान, थोड़ा स्पीड पकड़ा देंगे ना, पहले बच्चा वाला बात जान लो, अगला पेज जो आएगा ना उसमें स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है हो बउआ, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे में अगर आपसे पूछे तो, जैसे में अगर आपसे पूछे तो कोई भी संख्यात्मक मान,
कोई भी संख्यात्मक मान, कोई भी जैसे में कोई भी संख्यात्मक मान, कोई भी संख्या जो होता है उसी को क्या कहते हैं, कोई भी संख्यात्मक मान, लो संख्या वाला मान, इसको क्या कह देते हैं, तो इसको कहते अचर। जैसे में देखो ना संख्यात्मक मान में क्या क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे साजन भैया हम ना 5 लिख देंगे, तो ले 5 भी अचर है। कोई कहा √2 लिख देंगे, तो रूट भी क्या है, संख्या वाला है, तो ये अचर है। जैसे कोई लिख दिया 22/7, ये भी क्या है, संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या समझना है बउआ, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहला कॉन्सेप्ट था हो बउआ सब, पहला, ये दूसरा है। अब तीसरा बात क्या याद रखेंगे प्यारे बाबू, तो आप याद रखेंगे बीजीय व्यंजक। अब देखो ना इसके बाद तो बहुपद समझ में आ जाएगा। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो आप याद रखना प्यारे बच्चे, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, तो आप कहना कि साजन भैया आप ही बता दीजिए। तो हम कहेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त कि क्या चीज, जिसमें चर अचर दोनों हो, जिसमें प्यारे बच्चे चर भी हो और अचर भी हो, जिसमें चर और अचर दोनों हो, चर अचर दोनों हो, उसको क्या कहते हैं, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखो ना 5x लिखा हुआ है, तो 5x में देखिए 5 में चर भी है, मतलब x वाले को चर कहते हैं। आपने देखा xy वाला जो रहता है उसको चर कहते हैं कि नहीं, तो इसमें x क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर है, संख्या वाला है। तो जिसमें चर अचर दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं प्यारे बच्चे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x² + 7x + 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो आप कहोगे कि हाँ साजन भैया ये बीजीय व्यंजक है। कैसे, तो देखिए ना ऐसे, कैसे बउआ, तो देखो ऐसे, ये 5 है संख्या वाला, 7 है संख्या वाला, 3 है संख्या वाला, और जो संख्या वाला होता है उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं बउआ, क्या कहते हैं, अचर। और जो x में है, क्या प्यारे बच्चे, जो x में है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चर। क्या कहते हैं, जो x में है उसको क्या कहते हैं, चर। यही बात ना है, आपको काट लिया मच्छर। चलो, तो आपने देखा चर अचर बीजीय व्यंजक, चर अचर बीजीय व्यंजक आपने देख लिया। अब आगे देखो बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं। अब शॉर्टकट में मारेंगे, जो भी काम करेंगे शॉर्टकट में। तो चर का पावर, हाँ चर का पावर, देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक, कोई बीजीय व्यंजक रहेगा, बीजीय व्यंजक रहेगा, कोई बीजीय व्यंजक रहेगा, हाँ, और इस बीजीय व्यंजक में चर का पावर, चर के पावर अगर हो जाए पूर्ण संख्या, रे बउआ याद रखना, चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो उसको कह देना क्या है, बहुपद है। बस इतने बात याद रखना। आप कहोगे सर जी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप लोग नहीं जानते, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, कभी समाप्त नहीं होगा। क्या, तो चर का पावर, चर क्या होता है, तो आपने देखा था यहां पर देखो x गुने, हाँ अब हम इसमें क्या कहे थे कि जिसमें चर अचर दोनों हो, चर गुने अचर, चर अचर दोनों हो, उसी को न कहते बीजीय व्यंजक। चर क्या था बुआ, तो चर हम लोग मान लिए थे एक्स वाई को, एक्स वाई क्या था, तो चर था, अरे चर था एक्स वाई। अब इसी एक्स वाई में देखेंगे कि पावर अगर पूर्ण संख्या है, पावर अगर इसी में से कोई है तो कहेंगे बहुपद होगा, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो प्यारे बच्चे, जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है x के पावर 7, क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे चर, x क्या है, चर है, अब पावर 7, क्या 7 गिनती में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 आता है, ये मतलब ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या हो रे बउआ। अब पूर्ण संख्या जो ही हो गया चर का पावर, मतलब ये बहुपद है, बहुपद है बउआ, बहुपद है। जैसे देखो ना, जैसे देखो ना प्यारे बच्चे,
3x² प्लस 7x, ठीक है, क्या ये बहुपद है? तो हम देखेंगे पावर चौर का, किसका बउआ? चौर का। तो यहां देखो चौर कौन है? तो x है, यहां भी x है। पावर देखो कितना है? 2 है। क्या 2 पूर्ण संख्या होता है? हाँ भाई 2 पूर्ण संख्या होता है। बहुत अच्छा। यहाँ 7x है, मतलब चौर के पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या 1 पूर्ण संख्या होता है? होता है भैया। मतलब चौर का पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद होगा, बहुपद होगा प्यारे बच्चे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। लेकिन देखो ना, इसी में हम कर देंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो 3x² प्लस 7x के पावर -1, क्या ये बहुपद है? हो बहुपद है। तो आप कहिएगा सर जी आप बताए थे कि पावर देखेंगे चौर का, और चौर क्या है? x में है, ठीक है। और पावर 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ, उसके बाद x के पावर, चौर के पावर -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है हो। तो आप कहेंगे ना ना सर जी बिल्कुल ना होई छे, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ये पूर्ण संख्या पावर नहीं आया, चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं आया घात, मतलब ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है प्यारे बच्चे, ये बहुपद बहुपद है। बोलिए, लिख दीजिएगा बहुपद नहीं है। पूछेगा क्यों नहीं है, तो आप कहिएगा कि चौर के पावर माइनस में आ गया। अब माइनस में आया मतलब माइनस पूर्ण संख्या में नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं है। मान लो यहां पर लिखा रहता, एग्जाम्पल नंबर 4 देखा देते हैं, 3x मतलब 3x², ठीक है, प्लस 5x के पावर 3/2 प्लस 7, क्या ये बहुपद में है? तो झट से पट से देखना कथी, क्या देखोगे? तो देखना कि चौर को, तो x क्या है? चौर है। तो पावर देखो 2 पूर्ण संख्या है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। x के पावर यहां देखो 3/2, तेरी के मिटा गया, कोई नहीं, 3/2 हो रे बुआ। तो 3/2 बट्टा में पूर्ण संख्या आता है? कहीं पर बट्टा में नजर आ रहा पूर्ण संख्या? 0, और गिनते जाओ गिनते जाओ, कभी बट्टा वाला आएगा गिनती में? नहीं आएगा। मतलब यह बहुपद नहीं होगा प्यारे बच्चे, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप कह देना कि चौर के पावर चौर x के पावर 3/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो, आपको ये बात समझ में आया होगा। अब देखो ना आगे, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटने देंगे। बहुपद का पहचान कैसे करें? अरे भाई यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे छै, ठीक ना, मतलब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो कैसे आप इस पहचानेंगे कि कोई बहुपद है कि नहीं? तो देखो, पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट प्यारे बच्चे, चौर का घात, चौर का पावर, चौर का घात, अरे चौर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चौर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अभी आपने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, जैसे में देख लो मेरे भाई, जैसे में देख लीजिए क्या, तो x के पावर 7 प्लस 2x² प्लस 5 मान लो। तो इसमें चौर का पावर कितना है? चौर क्या है? तो x है, तो x के पावर 7 गिनती में आता है, पूर्ण संख्या है। ये x के पावर 2 गिनती में आता है, 1 2, मतलब ये भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ x है नहीं, तो x के पावर 0, और 0 भी पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि चौर का प्रत्येक घात क्या है? पूर्ण संख्या में आ रहा है, तो बहुपद होगा, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चे क्या? दूसरी बात कि चौर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक, अच्छा सारा बात लिख देते हैं, ऋणात्मक
या भिन्न, भिन्न में मतलब बट्टा वाला, कुछ बट्टे कुछ जो लिखा रहता है, कुछ बट्टे कुछ मतलब भिन्न होता है नहीं। तो चर का घात ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए, जैसे प्यारे बाबू यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या है, देखो चर का पावर क्या है, x के पावर -7 आ गया, प्लस 5x² आ गया, प्लस 7 आ गया। तो आप पहले देख लेना, ये बहुआ पहले देख लेना कि चर के पावर माइनस में नहीं ना है, तो यहां पर माइनस में आ गया। अब माइनस में आ गया मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर के पावर माइनस में आ गया। अब माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है, मतलब चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, आगे देखो, 1/, तीसरा पॉइंट देख लीजिए। इसमें और उदाहरण देखा दें तो x के पावर 3/2 प्लस 5x² प्लस 7, हाँ ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब ये बहुपद नहीं है, ऋणात्मक होना ही नहीं चाहिए। ऋणात्मक आ गया या बट्टे वाला आ गया पावर तो बहुपद होगा ही नहीं। अगला देखो ना, अगला देखो प्यारे बच्चे, अगला क्या है, 1/x के पावर n अगर रहे या 1/2x, मान लो ax प्लस b रहे, कुछ भी रहे और पावर n, ठीक है, या x के पावर -n, अगर ऐसा वाला आपको दिख जाए तो ये बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है प्यारे बच्चे। याद रखेंगे कि ये बहुपद होता ही नहीं है, बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो बताते हैं कि करके, थोड़ा धैर्य बना करके रखो, थोड़ा पेशेंस बना करके रखो, हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में ठोक देंगे, ठीक है। देखो ना, अब ये वाला ये बहुपद क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा था, आप तो बुढ़ारी में आ गए हैं। तो ये 1/x के पावर n का मतलब होता है x के पावर -n, और जो ही x के पावर, जो ही चर के पावर माइनस में आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप जानते हैं कि ये माइनस जो ही पावर हो जाता है तो ये बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है प्यारे बच्चे, बहुपद नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी देखोगे, किसको, 1/ax प्लस b के पावर n है, तो ये भी क्या होगा, ऊपर जो ही जाएगा, ऊपर जो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b के पावर माइनस में n हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, ऐसे दे दिया 2/x प्लस 1 का पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7, क्या ये बहुपद होगा? तो आप कह देना डायरेक्ट कि हमारे साजन भैया बोले हैं कि नीचे में जो ही पावर प्लस में रहे चर का और ऊपर जाने के बाद वो माइनस हो जाता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, याद रहेगा। उसके बाद देखो ना, x के पावर -1 -n, मतलब पावर माइनस में रहेगा तो बहुपद होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस वाला जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। आप पहले बोल दिए हैं कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए या बट्टा वाला नहीं होना चाहिए, याद रहेगा जी, हैं। चलो आगे देखो, अगला कंसेप्ट देखो प्यारे बच्चे, अगला कंसेप्ट देख लो। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे, ये क्या हुआ, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। बहुपद के प्रकार से पहले एक स्लाइड लेते हैं, आपको एक और कंसेप्ट समझाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपसे ना छूटे प्यारे बच्चे। देखो ना कैसे, देखो यहां पे, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको पता रहता है क्या चीज, कि रूट के अंदर में अगर चर रहे
रूट के अंदर में अगर चर रहे और चर के पावर अगर सम संख्या रहे, क्या बुआ, चर के पावर अगर सम संख्या रहे तो वो बहुपद होगा। क्या, वो बहुपद होगा, बहुपद होगा। इस बात को हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, बहुपद होगा। ठीक है, अगर चर, चर जो रहे ना रूट के अंदर रहे, चर रूट के अंदर रहे लेकिन पावर क्या रहे प्यारे बच्चे, पावर अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या, विषम संख्या हो तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। बोल देना कि नहीं होगा, तो नहीं ये होगा। कैसे, तो देखो ना ऐसे, देखो प्यारे बच्चे ऐसे देखो, जैसे आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया प्यारे बच्चे, जैसे में दे दिया रूट अंडर x के पावर 6, तो बताइए x के पावर 6 जो है, 6 जो है, ये 2 से कटता है क्या, सम संख्या है? तो कहेंगे हाँ सर जी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कट गया, मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। आपसे कह दिया, आपसे कह दिया रूट अंडर x के पावर 7, क्या ये 2 से कटेगा, सम संख्या है? तो कहिएगा सर 2 दूनी 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 से 7 नहीं कटा, मतलब ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा प्यारे बच्चे। आगे भी देखो ना, क्या ये बहुपद होगा? रूट अंडर x के पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x के पावर 1 और 1 सम की विषम। पहला चैप्टर पढ़े ना वन शॉट, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, हैं? तो ये 1 2 से नहीं कटता, मतलब सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या पावर जो ही रहे चर का तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, देखो ना अभी, रूट अंडर 2x², क्या ये बहुपद होगा? तो आप कहिएगा सर जी x के पावर हम देखेंगे तो x के पावर 2 है, 2 क्या है, सम संख्या होता, 2 से कट जाता है, मतलब ये बहुपद होगा। अब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है सो देखिए जी, ए बउआ जी कैसे पूछता है क्वेश्चन, तो आप याद रखना कि सर जी ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे पूछ लेता है 2x² प्लस 5 रूट x प्लस 7, तो बताइए क्या ये बहुपद है? तो आप कहोगे कि सर जी आपने बताया कि जब रूट के अंदर कोई चर रहे तो उसका पावर देखते हैं, तो देखो रूट के अंदर x है, x के कुछ नहीं पावर है, मतलब 1 है, अरे 1 क्या है, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटने वाला है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। यहीं पर कैंसिल हो गया क्या प्यारे बच्चे, कि बहुपद होगा ही नहीं। अगला देखो ना, अगला क्वेश्चन देखो, 2x² प्लस 2 रूट अंडर 5x² प्लस 7, क्या ये बहुपद होगा? तो आप सबसे पहले रूट के पास जाना, और रूट के पास जाने के बाद देखना कि चर के पावर क्या है। तो चर के पावर क्या है प्यारे बच्चे, सम संख्या, 2 क्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा है, तो ये सम संख्या आ गया, ये सम संख्या आ गया, मतलब ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे प्यारे बच्चे, ऐसे 2x² प्लस 2 है तो 2, हाँ, और रूट 5 है तो 5, और x² का वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अब बाहर जो ही आ गया बउआ तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर अगर पावर 1 को है तो पूर्ण संख्या में आ गया, ठीक है, प्लस 7, ये बहुपद हो जाएगा। अब बताओ ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा है, नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो, कमेंट करना इसका, ठीक है, क्या कि रूट अंडर, अच्छा जैसे 5x² प्लस 7 रूट अंडर x के पावर 3 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? ये कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अपना दोस्तों लोगों को भी शेयर करिएगा, ठीक। चलिए अब अगला कंसेप्ट जानते हैं। अगला कंसेप्ट में क्या है, बहुपद के प्रकार। ए बउआ, बहुपद के प्रकार, और देखिए ना बहुपद के जो प्रकार है ना 2 आधार पर होता है,
बहुपद के प्रकार जो है दो आधार पर होता है। पहला होता है प्यारे बच्चे, पहला होता है घात के आधार पर। चलो, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर अगर आपसे बहुपद पूछ ले तो कह दीजिएगा कि ये 3 प्रकार के होता है। ठीक है। और दूसरा प्यारे बच्चे, दूसरा क्या है, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होता है। एक एक करके पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एसी को ऑन कर देते हैं, थोड़ा पसीना आ गया। ठीक है, तो वेट कीजिए। चलिए चलिए प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बाबू। देखो, अब घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद देखिएगा ना, क्या बोल रहे हैं, आराम से देख लोगे आपको पूरा समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं, पूरा के पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, पहला क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या है प्यारे बच्चे, तो तीसरा याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए ना प्यारे बाबू, रैखिक बहुपद मतलब चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 1 होगा। द्विघात बहुपद मतलब चर का अधिकतम पावर, मतलब चर का अधिकतम पावर कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात बहुपद मतलब चर का अधिकतम घात 3 होगा। तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, 2 रहेगा चर का पावर तो द्विघात बहुपद, 3 पावर रहेगा तो त्रिघात बहुपद। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। अगर लिखना चाहे परिभाषा तो लिख लीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर का ज्यादा से ज्यादा पावर, अधिकतम पावर कितना हो, 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जितना घात है उतना ही शून्यक। अगर पूछेगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या किसमें, रैखिक में, तो आप कह देना कि सर जी ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद में पूछेगा तो शून्यकों की संख्या कितना, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितना, 2, मतलब शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, चर का, तो 3, तो शून्यकों की संख्या 3। ठीक है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। समझ में आ रहा बात। अब आपको व्यापक रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे, व्यापक रूप पढ़ना है। तो देखिए ना, व्यापक रूप में क्या पढ़ लोगे, आप कहोगे कि सर जी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप इधर लिख देते हैं, व्यापक रूप ट्रिक के साथ, ठीक ना, व्यापक रूप या मानक, मानक रूप। ठीक है, ये पूछे तो रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस बी, क्या बउआ, ax प्लस बी। ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का क्या होगा, तो
तो हम a से शुरू करेंगे और x लगाएंगे। चर के ज्यादा पावर कितना है, 2 है, तो x का पावर 2 कर देंगे। a के बाद b लाएंगे, हाँ, फिर x के पावर 2 है तो घटा लेंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 लिखा नहीं जाता है। फिर हम b के बाद क्या लिखेंगे, c, जब तक x का पावर 0 ना हो जाए। यहाँ x के पावर 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, मतलब x के पावर 0, और x के पावर 0 मतलब 1 होता है, और इसको लिखा नहीं जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये रूप हो गया। उसी तरह से देखो त्रिघात बहुपद का मानक रूप, a से शुरू करेंगे, x लगा देंगे। ठीक है, चर के पावर ज्यादा से ज्यादा 3 है तो x के पावर 3, a के बाद क्या होगा b, x के पावर 3 है, घट के आएगा, 1 घटा लेंगे तो 2, b के बाद क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, x के पावर घटा के 1 घटा के तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 लिखा नहीं जाता है, अगला तो 0 ही हो जाएगा, तो उस x को लिखेंगे नहीं। c के बाद d होगा लेकिन x लिखाएगा नहीं। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद के रूप हो गया प्यारे बच्चे, याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ax³ + bx² + cx + d, हाँ, किस बहुपद के व्यापक रूप या मानक रूप है, या त्रिघात इनमें से कौन त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है। तो भैया ये वाला लिख दीजिएगा, जहां सब में लिखिएगा, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए कथी, 0, हर एक में जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्यों, क्योंकि a के जगह 0 रख देंगे तो पावर 3 वाला हटिए जाएगा, तो ये त्रिघात रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। हाँ, a के जगह 0 रखिए देंगे, इसमें x² a गुना है तो 0 हो जाएगा, तो भैया पावर 2 वाला हटिए जाएगा, तो द्विघात रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, तो आपने ये चीज देख लिया, ठीक। अब क्या है प्यारे बच्चे, अब क्या है, किस आधार पर, तो कहेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर। अच्छा, घात क्या होता है जी, अगर कोई पूछे घात किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, तो कहिएगा कि किसी बहुपद के क्या प्यारे बच्चे, किसी बहुपद के, चलिए, किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है प्यारे बच्चे, घात कहलाता है। ये बात नहीं समझ में आया, समझाते हैं ना, हम वही लेना आए हैं कि हमारा बउआ सबके, हमारा भाई सबके, हमारे बहनिया सबके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम समझाने आ गए हैं। क्या बोले, घात क्या होता है, बहुपद का घात किसको कहते हैं, ये क्या है प्यारे बच्चे, बहुपद का घात, बहुपद का घात। ठीक है, ये क्या होता है, तो हमने कहा कि किसी बहुपद में चर का जो होगा ना, चर का मतलब एक्स वाई में जो रहेगा उसका अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा जो पावर होगा उहे बहुपद का घात कहलाता है। जैसे देखो बउआ, जैसे देखो शुगा, इधर देखो, जैसे देखो क्या है, 7x³ + 5x² + 7, तो कहेगा कि बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात बताइए, क्या हो जाएगा। तो देखिए ना, ये बउआ देखिए ना, चर क्या है, तो x है, तो पावर देखिए, यहाँ x नहीं मतलब x के पावर 0 है, तो यहाँ पावर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है जी, तो आप कहोगे कि साजन भैया ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, मतलब बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3x के पावर 99 + 2x के पावर 100 + 5x के पावर 2025, तो बताइए बहुपद का घात क्या होगा,
बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ए साजन भैया आपने कहा कि चौर के पावर देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो होगा 99 है, 100 है, 2025 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है? 2025। तो यही बहुपद का घात हो जाएगा। है समझ में आ रहा है बउआ? है समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला देखिए प्यारे बच्चे, किस आधार पर? अरे अगला देखिए किस आधार पर? तो आप कह देना कि साजन भैया पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर जो बहुपद जो होता है ना वो भी 3 तरह के होता है, लेकिन पद का पहचान चलो ना देखो। पहला क्या है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। क्या बउआ? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या है? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। हे बउआ काहे इसे होतबा हो? बहुपद। और तीसरा का है जी? तो आप कह देंगे, सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जी लिखिए ना, त्रिपदी बहुपद। यह बात ना है जी हो, हैं? यही बात ना है? तो आप कहोगे हाँ सर जी यह बात है। तो यह बात है तो कौन बात है? देखो अब पद का पहचान कैसे करेंगे? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब एक पद वाला, दो पद वाला, तीन पद वाला, लेकिन कैसे? तो हम कहेंगे ऐसे। देखो गणित में ना, गणित में पद का पहचान जोड़ से नहीं तो घटाव से होता है। हाँ गुना भाग से नहीं होता है। मतलब पद का पहचान करना है तो प्लस माइनस गिनो, पद पहचान में आ जाएगा कि कई गो है। जैसे देखो इधर, इधर देखो, सीधा देखो, कैसे? जैसे में देखो प्यारे बच्चे, जैसे में देखो, जैसे में देखो क्या है? 7x + 5। अब इसमें बताओ कई गो पद है? कई गो पद है? तो आप कहोगे कि सर जी रुकिए ना, बता रहे हैं। इससे पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 7 और x के बीच में तो गुना है तो इसको तो देखेंगे नहीं। और इससे पहले क्या है? प्लस है, मतलब कै गो चिन्ह नजर आया? एक, एक, दो, मतलब कै गो चिन्ह नजर आ गया? कै गो प्लस? तो एगो दूगो, मतलब दूगो पद हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विपदी। क्या हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा, दूगो पद हो गया। औरो देखो ना, अरे औरो देखो ना बउआ, क्या है? यहाँ देखो, यहाँ देखो प्यारे बच्चे, 3x, आई में कै गो पद है बताइए? तो आपको प्लस माइनस देखना है। तो आप कह दोगे कि साजन भैया यहाँ 3x में इससे पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, मतलब एक गो चिन्ह नजर आया, और एक गो चिन्ह नजर आया रे बउआ, मतलब क्या है? एक गो प्लस है, मतलब एक पदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। अब इसमें देखो माइनस, आप कहोगे सर जी माइनस वाला नहीं लेते हैं, दुश्मनी है का? तो हम कहेंगे लो ना, -3y दे दिया आज, ठीक है। और प्लस 5y² दे दिए, -6y³ दे दिए, कुछ भी दे दिए, पावर नहीं देखने जाना, पद का पहचान करना है बउआ। तो देखो पद कई गो हो जाएगा? तो हमने कहा प्लस माइनस से पहचान करेंगे, तो एगो माइनस, एगो प्लस और फिर एगो माइनस, कै गो नजर आया? एगो, दूगो, तीन गो, मतलब टोटल कै गो चिन्ह नजर आया? 3 गो, मतलब ये हो गया त्रिपदी बहुपद। कौन पदी? त्रिपदी बहुपद हो गया। समझ में आ गया पद का पहचान? परिभाषा क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो। हाँ एक पद वाला, शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक पद वाला, लिखा जा एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक पद वाला बहुपद, ओ तेरी के, हाँ एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद। हाँ दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? जिसमें दो पद हो, जिसमें अधिकतम दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या क्या हो? दो हो, दो पद हो। हाँ दो पद हो, उसे क्या कहते हैं?
द्विपदी, और जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना हो प्यारे बच्चे, 3 पद हो, तो उसको क्या कह देते हैं, त्रिपदी। पद का पहचान कर लीजिएगा, कोनो दिक्कत है नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या कंसेप्ट है प्यारे बच्चे, आगे क्या कंसेप्ट है तो देखिए, आगे कंसेप्ट है बहुपद के घात। तो हमने कहा था ना प्यारे बच्चे, किसी बहुपद में चौर का अधिकतम घात, किसी बहुपद में चौर का अधिकतम घात अधिकतम घात बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात होता है। ठीक है, चौर का अधिकतम घात, जैसे 7x के पावर 2 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 99। तो देखिए चौर का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 99 है, ज्यादा से ज्यादा कितना है, तो 99 है। मतलब यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये बात बताए थे ना जी। चलिए आगे देखिए ना, बहुपद के शून्यक। ये बहुपद का शून्यक क्या होता है तो समझिए प्यारे बच्चे, बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लो कि कोई बहुपद आपको दिया गया, आप द्विघात बहुपद का रूप, चलिए रैखिक बहुपद का रूप बताइए, रैखिक बहुपद का रूप बताइए। रैखिक बहुपद जो मान लो कि x में है, रैखिक बहुपद क्या चीज में है, मान लो x में है, तो इसको लिख सकते हैं px, पोलिनोमियल इन x, मतलब बहुपद है x में। तो रैखिक बहुपद मान लीजिए x में है, तो क्या लिखेंगे, ax प्लस b। ठीक है, अब मान लो इसको y में लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि रैखिक बहुपद y में है तो py लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां y रख देंगे, तो ax था तो ay प्लस b। ठीक है, अच्छा कोई लिख देगा क्या चीज, pz, मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा a मतलब p, अच्छा a है तो a, और y के जगह हम क्या रख रहे हैं, z रख रहे हैं प्यारे बच्चे, y के जगह क्या रख रहे हैं, z प्लस b। ये तो हो गया रैखिक बहुपद के मान। ये क्या हो गया, मान लीजिए px में दे रहा था इतना, तो कह रहा था py निकालो, तो x के जगह y रख दिए, हाँ pz निकालो तो y के जगह z रख दिए, तो मान निकला। लेकिन शून्यक क्या होता है, तो कहेंगे किसी बहुपद में चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक। मान लो px बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो कह देना बहुपद x में है। हाँ, अगर उस बहुपद का वैल्यू, हाँ चर का वैल्यू रखने पर बहुपद में 0 मान आ जाए तो क्या कहलाता, बहुपद के शून्यक कहलाता है। जैसे देखो ना यहाँ पर 5x माइनस 10, मान लो px बराबर इतना है, तो कह रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर जी x का वह मान रखिए जिसे रखने पर ये पूरा 0 हो जाए। तो कोई बच्चा रख लिया क्या चीज, p के जगह x के जगह 1 रख लिया, तो क्या हो जाएगा 5 गुने x के जगह 1 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 5 1 कम 5 माइनस 10, तो घटा के कितना हो जाएगा, बड़े का चिन्ह माइनस, तो माइनस 10 में से 5 गया तो 5, क्या 0 हुआ, नहीं हुआ। मतलब x, हाँ x बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है प्यारे बच्चे, बहुपद का शून्यक नहीं है। कौन, इस बहुपद के लिए। अगर कोई बच्चा रख लिया प्यारे बच्चे x के जगह रख लिया क्या चीज, 2, तब देखिए ना x के जगह 2 रख रहे हैं,
तो 5 है तो 5 गुने x के जगह 2 माइनस 10 है तो 10, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10 और 10 में से 10 गया तो 0। तो x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अगर मान लो कंसेप्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि क्या है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक हाँ एक है, एक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है, मान लो बहुपद के शून्यक एक नहीं, सीधे लिख देते हैं क्या चीज, चलो एक है। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू कितना है, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू एक है। मतलब इसी को कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस में है इधर बराबर में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन कह दिया कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 है तो गुणनखंड क्या होगा, उसका गुणनखंड क्या होगा। मान लीजिए n कह रहा है, n कह रहा है कि शून्यक है, n कह रहा है कि शून्यक है, शून्यक है बहुपद का। ठीक है, x बहुपद, बहुपद क्या है px का, मान लो बहुपद px का शून्यक है तो कहेगा गुणनखंड लिखिए, तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, इसको क्या करेंगे x बराबर n लिख देंगे और क्या हो जाएगा x प्लस में इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में n हो जाएगा। आई क्वेश्चन पूछा जाता बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 कहेगा। जैसे प्यारे बच्चे जैसे कह दिया कथी, जैसे कह दिया कि x का एक शून्यक है, x बराबर x का शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक, बहुपद का एक शून्यक, देखो बहुपद का एक शून्यक, एक शून्यक, एक शून्यक, अरे लिखा जा चलिए ये का होता है, बहुपद का एक शून्यक -3 है तो गुणनखंड के रूप में क्या होगा, तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को धाए से उड़ा देना है। एक शून्यक करा ना इतना, मतलब वो x बराबर है प्यारे बच्चे, x बराबर कितना है -3, इसको क्या लिखेंगे, तो x माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3 बराबर 0, तो यही ना आ जाएगा। कुछ भी पूछे, हाँ माइनस में पूछे तो प्लस कर देना और प्लस में पूछे तो माइनस, आपको तो इतना आता ही है। कह दिया कि एक शून्यक -7 है, इसका मतलब क्या है x बराबर -7 है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं माइनस उधर जाएगा तो +7 बराबर 0। समझ रहे बात, समझ रहे हैं। हाँ एक शून्य क्या है 7 है, तो आप क्या कह दोगे, इसको लिखोगे x बराबर 7, मतलब इसको अच्छे से लिख लोगे, प्लस में इधर है उधर जाएगा तो माइनस में, तो x -7 बराबर 0 गुणनखंड के रूप में कहेगा। तो यही पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव तो बताएंगे, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। मान लो प्यारे बच्चे, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर, क्या प्यारे बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो कलर चेंज कर देते हैं, देखो ना कलर चेंज कर दिए, ax स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx, अरे का हो जाता है प्लस c। हाँ ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है, का दो शून्यक, का दो शून्यक, दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हाँ अल्फा तथा बीटा है, तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, मान लो कि कोई बहुपद है,
यही मान लो द्विघात बहुपद है। क्या क्या प्यारे बच्चे, द्विघात बहुपद क्या है? पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसका दो शून्यक निकला। शून्यक मतलब क्या? शून्यक मतलब क्या प्यारे बच्चे? एक्स का मान, एक्स का मान अगर बहुपद एक्स में है तो, अगर वाई में रहेगा तो वाई का मान। ये बात ना होता है, या शून्यक कहे या मूल कहे बात सेम होता है, या एक्स का मान कहे सब बात सेम होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो इधर देखो। तो क्या हो जाता है, तो एक रिलेशन आता है, एक रिश्ता आता है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। कभी कभी ना हिंदी फॉर्मूला डायरेक्ट न दे करके हिंदी में दे देता है। क्या? योगफल मतलब दोनों शून्यक को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। और डायरेक्ट बच्चा लिख लेता है क्या चीज? हाँ, माइनस में बी बट्टे ए। लेकिन ये कैसे आया? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऐसे आता है। कैसे? तो देखो, इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर होगा? नहीं होगा का? हाँ हो गया। ये हो जाता है प्यारे बच्चे क्या चीज? तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछता है, मान लो आ गया तब, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या होता है? मान लो x और y गुना में है तो कहेंगे यहां पर x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो x के गुना में कौन है? तो आप कहोगे सर जी y है, तो x का गुणांक y हो जाएगा। अब पूछेगा, पूछेगा प्यारे बच्चे y का गुणांक क्या होगा? y का गुणांक क्या होगा? तो y के साथ गुना में कौन है? तो x है, तो x हो जाएगा। जैसे 7x है तो यहां पर बोलिए x का गुणांक कौन है? तो x के गुना में 7 है तो 7 गुणांक हो गया। ठीक है, यहां पर हाँ 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? हैं? बात समझ में आ रहा है? चलो ना समझा देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे क्या? दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, दूसरा फॉर्मूला होता है जी शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बाबू? तो आप कहना कि सर जी शून्यकों का गुणनफल होता है क्या चीज? मतलब दो शून्यक है, अल्फा है और बीटा है, ये ना दो शून्यक है जी माने हुए। तो गुणनफल मतलब गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और सब बच्चा रटले है क्या होता फॉर्मूला? तो सी बट्टे ए। लेकिन कैसे हे बउआ? लेकिन कैसे? तो आप कहना, आप कहना प्यारे बच्चे कि सर जी ये सी कब आता है? तो सी है अचर पद। सी क्या है? अचर पद। अब हमरो राइटिंग अच्छा बैठने लगा है, बहुते दिन ना हो गया था है? चलो कोई नहीं। अब बट्टे में ए कैसे आया है? तो भैया ए देखो किसका गुणांक है? तो आप कहोगे सर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखिए, बहुपद ज्ञात करना। उसके बाद आप आ जाएंगे किस पे प्यारे बच्चे? तो उसके बाद आ जाएंगे हम किस पे? क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। बहुपद ज्ञात करना। हाँ मान लो, माना कि हाँ वही चीज, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और दिल्फा लिख देगा है? यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के, ये का हो जाता है जी? कॉस के टिपा जाता है ना, इसीलिए वो आ जाता है। चलो, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद हाँ पी एक्स
चलिए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये काहे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक है, के दो शून्यक हो, दो शून्यक है। चलिए इसलिए क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, इसलिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दो नंबरी क्वेश्चन आता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा द्विघात बहुपद का, तो कहिएगा सर जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका प्यारे बच्चे, तो द्विघात बहुपद निकालने का। दो गो शून्यक दे देगा तो कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालो। मान लो एक शून्य क्या है, 3 है, एक शून्य क्या है, 2 है, दो गो शून्यक दिया, एक 3 और दूसरा 2, तो अल्फा को मान लिए क्या 3 और बीटा को मान लिए क्या, मतलब 2 को क्या मान लिए बीटा। ठीक है, तो देखो ना अगर द्विघात बहुपद निकालना रहता तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस है फॉर्मूला कहता माइनस, अल्फा का मान कितना है तो 3 है, प्लस बीटा का मान कितना है तो 2 है, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा का मान कितना तो 3 गुने बीटा का मान कितना तो 2, हाँ रख करके आप काम कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 और एक्स है तो एक्स प्लस 3 दूनी 6, यही द्विघात बहुपद निकल जाता। लेकिन दो नंबरी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि नंबर पूरा आएगा, तो उसको जब लास्ट में दो नंबरी क्वेश्चन बताएंगे तो बता देंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना। कभी कभी ये अलग अलग न दे करके सीधे डायरेक्ट कहेगा कि शून्यकों का योग दे रहे हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा समझ लेना, शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा मान लो कह दिया 5, और कहेगा शून्यकों का गुणनफल दे दिए 2 दे दिए, तो समझ जाना कि अल्फा इंटू बीटा है, और डायरेक्ट द्विघात बहुपद ना निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर। चलो इसके लिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कह रहा है 5, तो 5 लिख देना, एक्स है तो एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल दे रहा है कितना 2, डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ में आ रहा है। चलो अब शुरुआत करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चे, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया। अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपके साजन भैया का वादा है आप लोगों से, लेकिन लास्ट तक देखना पड़ेगा और दोस्तों को शेयर भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। देखो यहां क्या है पहला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। भैया रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या पूछ दिया, रैखिक का तो कह देंगे कि रैखिक है तो क्या हो जाएगा शून्यक 1 होगा। क्यों, क्योंकि चर के अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए शून्य कितना हो गया 1 हो गया। अगर द्विघात पूछ लेता, द्विघात पूछ लेता प्यारे बच्चे, द्विघात बहुपद पूछ लेता, द्विघात बहुपद पूछ लेता और कहता कि शून्यक की संख्या बताइए, तो कह देना 2। अगर त्रिघात पूछता प्यारे बच्चे, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अगर पूछता तो आप क्या कह देते, त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या 3। बात समझ में आ रहा है। यहाँ रैखिक है मतलब चर के ज्यादा से ज्यादा पावर 1 होता है, इसलिए शून्य की संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना है। अरे बउआ घात कितना है, तो हमने कहा चौर का अधिकतम घात, चौर में देखो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है, तो चौर y है, y के पावर 1 है, यहाँ y के पावर 2 है, ज्यादा से ज्यादा कितना है 2 है, मतलब घात कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे बच्चे, ये साजन भैया का वादा है आपसे, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन, किसी बहुपद की घात होती है, तो हमने बताया था किसी बहुपद का घात क्या होता है, तो हमने कहा था कि चौर का पावर पूर्ण संख्या होता है,
उसी को ना बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? तो 0 1 2 3 और ई पावर में है चर के तो बहुपद होगा। तो क्या है, किसी बहुपद की घात क्या होती है? भिन्न संख्या नहीं, ऋण संख्या ऋण पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। हाँ प्यारे बाबू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट तक देखो, हिला देंगे दही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक पूछ रहा है, मतलब बराबर 0 कर देंगे, यह बात ना है जी। तो देखो ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देना, बराबर माइनस में 16 इधर आएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटाते ही क्या होता है, इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाता है। 16 है तो 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, तो प्लस माइनस 4, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हाँ, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस में भी 4, x का वैल्यू होगा +4 और -4। यह बात ना है जी, +4 और -4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद 3x स्क्वायर + 8x + 10 के घात क्या है? इसका घात क्या है? तो चर का अधिकतम पावर, यहाँ x के पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है जी? तो 2 है, मतलब चर का घात कितना हो जाएगा? तो आप कह देना कि सर जी 2 हो जाएगा। मान लो x के पावर 99 है प्लस x के पावर 2025 है, तो घात क्या हो जाएगा बहुपद का? तो आप कह देना कि सर जी घात हो जाएगा 225। क्यों? क्योंकि चर का ज्यादा से ज्यादा पावर 225 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो अभी ना कहे थे कि एक घात वाला बहुपद रहेगा, एक घात वाला रहेगा तो क्या कहलाएगा? रैखिक। रैखिक। दो घात वाला रहेगा तो दो घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात। द्विघात बहुपद कहलाएगा। हाँ, तीन घात वाला क्या कहलाएगा? तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी वाई बराबर इतना इंटू इतना इंटू इतना और जी वाई बराबर इतना है, +1 उधर क्या लेगा? इधर नहीं रखना है, इधर ले आते हैं +1, यहां तो अटिए जाएगा। लो, तो कह रहा है कि पी वाई बट्टे जी वाई का घात क्या होगा? क्या प्यारे बच्चे? घात क्या होगा? चलो, घात क्या होगा? घात। ठीक है, तो देखो ना कैसे होगा। अब पी वाई बराबर देखो, पी वाई बट्टे जी वाई का घात पूछ रहा है। अगर ये पता चल जाए पी वाई का घात, पी वाई का घात अगर ऐसा रहे ना, तो पी वाई का घात माइनस में लिख लेना जी वाई का घात, यही आंसर हो जाता, जी वाई का घात प्यारे बच्चे। लेकिन अब पता लगाना पड़ेगा कि पी वाई का घात क्या है। तो देखो, y + 1 गुने इंटू YQ + 2 गुने Y4 + 6, ये तीनों डब्बा गुना में है, तो कुछ नहीं करना, y का देखना, इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर कितना? 1 गुने, इसमें देखो y का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना? 3, बहुत अच्छा, गुने y के पावर ज्यादा से ज्यादा कितना? 4, तो सब गुना में है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं y1 गुने y3 गुने y4। और आप जानते हैं ऐसा रूल कि नीचे वाला सेम रहे, चौर सेम रहे और पावर अलग अलग रहे, गुना में रहे, तो सब पावर जुड़ जाता है। तो 4 3 7, 7 1 8, y के पावर 8, मतलब इसमें घात कितना हो गया? पी वाई का घात, तो आप कह देना कि सर जी 8 हो गया। माइनस जी वाई का घात, देखो जी वाई का घात
y के पावर 2, y के पावर 1, ज्यादा से ज्यादा कितना है? तो 2 है, तो 2 घटा लेंगे, मतलब जी वाई का घात कितना हो गया? 2 हो गया। तो 8 में से 2 गया तो 6, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? तो आप कहोगे नहीं साजन भैया कोनो परेशानी नहीं खे हो। चलो आगे दिखाते हैं। बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 का घात है। का घात क्या है? तो कुछ नहीं बुआ, बहुपद ये सब गुना में ना है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए, इस डब्बा में x के ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? तो 2 है। कितना? x के ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? 2 है। और गुना है तो गुना लिख लेना। इस डब्बा में देखो पूरा बॉक्स में x के ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? तो 4 है। तो कुछ नहीं करना हुआ, x गुना में नीचे वाला सेम है तो सेम ही रहेगा, बेस सेम पावर अलग अलग तो जुड़ जाता है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? तो x के पावर 6 हो जाएगा प्यारे बच्चे। मतलब चर का घात कितना हो जाएगा? तो आप कह देना 6 हो जाएगा सर जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है? यह बात तो हम बार बार कह रहे थे कि शून्यक अगर दे रहा है, शून्यक दे रहा है, अरे भाई कोई नहीं, बराबर का दुश्मन है, मिटा जाता है। शून्य का अगर दे रहा है, शून्य का मतलब क्या? बहुपद क्या चीज में? एक्स में है, मतलब एक्स का वैल्यू दे रहा है। कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। हाँ, तो इसी बात को आगे बढ़ा लेना। एक्स है तो एक्स बराबर में 2, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। तो यही गुणनखंड हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अगर मान लो शून्य कहता, अगर मान लो शून्य कहता कि -3 है, मतलब किसका वैल्यू है? मतलब x का वैल्यू है। हाँ, मतलब माइनस उधर जाता तो हो जाता x प्लस 3। समझ रहे हैं? हाँ, मान लो शून्य का कहता कि -n है, तो क्या कहते? मतलब ये बहुपद x में है, मतलब x बराबर -n है, मतलब x माइनस उधर जाता तो प्लस n हो जाता, मतलब ये गुणनखंड हो जाता उस बहुपद का। समझ में आ रहा है? मान लो गधा दे देता तो उस गधा को बराबर x कर लेते और उधर ले जाते, प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस कर लेते। ठीक ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो हमने कहा था कि सबसे पहले देखना कि चर के पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब बहुपद कौन कौन नहीं होता है? तो x के पावर अगर माइनस में हो, माइनस में हो, x के पावर अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होता है, तो बहुपद नहीं होता है प्यारे बच्चे। यदि 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 x के पावर बट्टे में हो, मतलब 1/x के पावर प्लस में हो, हाँ प्लस में हो, तो ये भी बहुपद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऊपर आने के बाद x के पावर -n हो जाता है। हाँ, तो ये भी बहुपद नहीं होता है। हमने ये भी कहा था कि रूट के अंदर अगर क्या पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, जैसे √x के पावर 3, ये 2 से नहीं कटने वाला है, मतलब ये भी बहुपद नहीं होता है। और √x के पावर अगर सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो ये बहुपद हो जाता है। ये बात ना बताए थे जी। तो देखो x² है प्लस 1/x, पावर क्या है? प्लस में है, अब बट्टे में है, प्लस में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। x है, x से पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x बट्टे में आ गया, अब पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। ये x² प्लस 2 और रूट के अंदर x है, और रूट के अंदर x कहने का मतलब हो गया, रूट के अंदर x कहने का मतलब 1 के पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 क्या है? विषम संख्या है, 2 से नहीं कटता है, मतलब ये क्या हो गया? मतलब √x क्या हो गया? तो पावर विषम है चर का, मतलब ये बहुपद नहीं होता है, ये बहुपद नहीं होता है। यहाँ x के पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, बहुपद होगा। x के पावर 1 है, पूर्ण संख्या, बहुपद होगा, मतलब ऑप्शन डी। एगो बताए, अब ऐसा नहीं बताएंगे चेक करके, आप डायरेक्ट आंसर में मारेंगे, ठीक ना? चलो
बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 का आलेख कैसा होता है प्यारे बच्चे? तो वृत्त जैसा होता है? नहीं, परवलय होता है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ये सरल रेखा किसका होता है? तो कह दीजिएगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी जहां ए बराबर नहीं हो 0, इसका क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसका सरल रेखा होता है, ठीक है, आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिघात का क्या होगा आप लोग बताइएगा, त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और -6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो भैया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इसी में डाल दो, अपना काम बन जाएगा प्यारे बच्चे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो 2 गो शून्यक दे रहा है तो दोनों को जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो 2 और 6 कितना? 8, और एक्स है तो एक्स लगा दो, प्लस गुणनफल मतलब दोनों का गुना कर लो, 2 गुने 6 तो 2 छक 12 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। मान लो यहां पर तो शून्यक दिया है, लेकिन आपको इसके जगह क्या कहता? इसके जगह कहता शून्यकों का योग दे रहे हैं, शून्यकों का योग दे रहे हैं प्यारे बच्चे, शून्यकों का योग। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, मान लो शून्यकों का योग दे दिया, आपको 2 कह दिया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। हाँ, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भी कहता, गुणनफल कितना है? 6 है। तब क्या करते? डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में रखने जाते। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला था ना, माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट रखते, मानी नहीं कि जोड़ करके, जैसे इसमें जोड़ करके रख दिए हैं कि 2 4 6 हो गया, मतलब 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया, और एक बार गुना कर दिए तो 2 6 में 2 छक 12 कर लिया। ऐसा नहीं करना है, ये पहले कह रहा है कि शून्यकों का योग है, जोड़ के दे रहा है, जोड़ के दे रहा है। तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस जोड़ के दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रहा है? 2, तो सीधे 2 रख देना, इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस गुणनफल भी दे रहा है पहले से, 6 है तो 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछो पूछे बना लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? भैया द्विघात है, घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात पूछता तो शून्यकों की संख्या 3। रैखिक पूछता मतलब घात 1 होता है, मतलब शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी? है, चलिए बहुत देर से आपको समझा रहे हैं उसी बात को। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर ई वाला रहेगा ना, ई वाला बउआ, ये वाला तो समझ लेना, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव बनाना है तो एगो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्या? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए ये हमेशा के लिए याद रखो। ऑब्जेक्टिव के लिए अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बच गया बीटा, अब बीटा में 1 से गुना तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट गया बच गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना होगा तो अल्फा हो जाएगा। इसी को सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा पहले प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो माइनस में b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो c/a। तो देखो a से a काट गया तो क्या बच गया जी? तो आप कहोगे सर जी माइनस b/c। बस ई वाला याद रखना कि अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछे तो डायरेक्ट ये बात याद रखना कि सर जी होता है माइनस b/c, माइनस b/c मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस में b/c। और ई कैसे निकलेगा? b और c कैसे निकलेगा? तो यहीं से रूप लिख देंगे द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होगा, मतलब a के जगह कितना हो गया? 1 हो गया प्यारे बच्चे।
ठीक है, x के साथ b है, यहाँ x के साथ 2 है, मतलब b की जगह कितना हो गया, तो आप कह दोगे सर जी b बराबर 2 है, b बराबर 2 है। हाँ, और यहाँ c की जगह 3 है। तो देखो रख दो मान, क्या हो गया, तो माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 2 है तो 2, और c का वैल्यू कितना है 3, तो -2/3, -2/3। कौन ऑप्शन झलक रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर इतना है कि शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a। हाँ, -b/a कहां से निकालेंगे, तो यहां से, तो ax² प्लस bx प्लस c से निकाल लेंगे। यहाँ x² के साथ a है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब a बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ है कुछ नहीं माइनस है, तो -1 समझ लेना, यहाँ पे -1, मतलब b बराबर क्या हो गया -1, और c बराबर कितना हो गया 4। हमको यहाँ पर -b/a अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -1, तो -1 रख देना, बट्टे a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर 1। तो एक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्त लोगन को, और लाइक तो जरूर करवाएंगे, और करेंगे भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी छोटी छोटी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, आहा क्या बात है, तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब गुणन योगफल, मतलब पहले जो आया योग है क्रमशः लग गया, तो अब बाद में आया से गुणनफल है, मतलब योग मतलब क्या प्यारे बच्चे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, हो कितना है भाई जी, है बउआ जी, तो शून्यकों का योग कितना है, तो 2 है, और गुणनफल कह रहा है, ये विनोद गुणनफल कह रहा है हो, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना प्यारे बच्चे, कितना है गुणनफल, तो -15। बस कह रहा है द्विघाती बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा जी, द्विघात, ये विनोद द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो तो फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। मान रख दो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 है, तो -15। हाँ, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। x² माइनस 2x प्लस माइनस तो -15 है तो 15, x² माइनस 2x प्लस 15 है -15, कहीं पर है x² माइनस 2x -15, हाँ है ना यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन होता है, कहेगा ना कि मूलों का गुणनफल दे दिया, तो कुछ नहीं प्यारे बच्चे, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया, कितना 8 दे दिया। तब कह रहा है कि a का मान निकालिए, तो क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a बराबर 8। तो बताइए यहां पर तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c हो गया, तो a के जगह कुछ मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, a बराबर 1। ठीक है, b के जगह क्या है, b के जगह क्या है, तो -9, और c के जगह क्या है, तो a है, c के जगह क्या है प्यारे बच्चे, a है। तो देखो रख दो, c के जगह a रख लिए, अब बट्टे a के जगह 1 रख लिए बराबर 8। a में 1 से भाग देंगे तो a रहेगा, नहीं तो ऐसे कर लो ना, a में 1 से गुना तो a, और 1 में 8 से गुना तो 8, a बराबर 8 हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग पूछ रहा है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा
फॉर्मूला होता माइनस में बी बट्टे ए। हाँ, फॉर्मूला यहाँ पर चिपका देंगे, ए रूप चिपका देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी के जगह तो देखो माइनस है तो माइनस, बी के जगह देखो क्या है तो -11 है, तो -11 बट्टे ए के जगह देखो, ए के जगह 6 है तो 6, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 11 बट्टे 6 हो गया प्यारे बच्चे, 11 बट्टे 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ओ तेरी के, ये कौन बीमारी है जी। हाँ, ये क्या बीमारी है तो देखिए ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। कोई बच्चा इसमें अल्फा बीटा निकालने जाए, अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा, तो वो तो दिखते होगा। ये किसका फॉर्मूला है तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात ना है, मतलब इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो माइनस बी बट्टे ए का होल स्क्वायर। तो यहां से माइनस बी और ए निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रूप लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताइए ए के जगह कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होगा। ठीक है, यहाँ एक्स के साथ 5 बी है, यहाँ एक्स के साथ 5 है, मतलब बी बराबर 5 हो गया। हाँ, और सी की जगह क्या है 8 है, तो सी बराबर 8 हो गया। मान रखो ना जी बउआ, माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू कितना आया तो 5 और ए के वैल्यू कितना आया बट्टे में 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा, बट्टे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 25 में 1 से भाग देंगे तो 25 से रहेगा। तो बताइए ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है तो c बट्टे ए होता है। c बट्टे ए कहने का मतलब क्या, यहाँ पर c, अच्छा अगर ऐसन दे दे ना, ऐसन दे दे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसा रहे ना तो एबीसी ना निकालने जाना, लिख देना अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और वैसे भी अचर पद कौन होता है सी होता है, अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए होता है। लेकिन आप डायरेक्ट इससे आंसर कैसे लाओगे तो देखो, अचर पद जिसमें एक्स नहीं है तो -4, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं मतलब 1 होगा बट्टे 1, तो -4 में 1 से भाग देंगे तो -4 ही रहेगा, -4 ही रहेगा। ठीक है, चलो वैसे ए बी सी का मान निकाल लेना, ए बराबर कुछ नहीं इसके साथ तो 1 हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स के साथ 3 है तो 3, और सी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इससे भी तो निकाल सकते हैं हम सी बट्टे ए से, क्या कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सब्जेक्टिव का सवाल आया जी, हो सब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव में कोनो दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्योंकि कंसेप्ट ऐसा बता दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव नए को आएगा चाहे कोनो क्वेश्चन आएगा वो आप बना लीजिएगा अगर कंसेप्ट समझ ले रहिएगा तो, ठीक ना। चलो कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे हॉल। दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद px बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ, इसलिए प्यारे बच्चे इसका रूप लिख लेंगे,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये रूप होता है द्विघात बहुपद का। अब क्या हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होगा, a बराबर 1। x के साथ b है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो b बराबर 1। यहाँ c के सामने क्या है, तो 1 है, मतलब c का वैल्यू भी 1, सब का वैल्यू 1 आ गया। हाँ, इसलिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हाँ क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान लो यहाँ पर रहता, ये हटा दो यहाँ से, वहां पर ले गए हैं, ठीक है, तुम उठा के ले जाना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चे। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा, सो देखिए अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बहुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कैसे, तो जब आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा, प्लस 2ab भी आएगा, तो माइनस से कट जाएगा प्लस 2ab माइनस 2ab से, तो बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना जी। इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखना। अब क्या है, शून्यकों का योग हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योग, तो माइनस में b बट्टे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बट्टे, मान रख दो बउआ। हाँ, ए बी सी का वैल्यू निकला हुआ है, तो क्या है माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू 1 है, सब का तो एक है, बी का वैल्यू 1 बट्टे ए का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2, सी के वैल्यू भी 1 है बट्टे ए का वैल्यू भी 1 है, तो क्या कर लेंगे, हाँ माइनस है तो माइनस 1 बट्टे 1, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, हाँ ये क्या है 1 1 कम 1, समझ रहे बात। हाँ, तो बच गया सीधे 2, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 है तो 2, बड़े का चिन्ह माइनस में है तो माइनस, हाँ 2 में से 1 गया तो 1, माइनस 1 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, यहाँ पे गड़बड़ कर ले है, 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 के शून्यक हो, तो अल्फा बाई बीटा, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा। कुछ नहीं प्यारे बच्चे, सेम चीज करेंगे, वैसा ही काम करेंगे, लिखेंगे हॉल। क्या लिखेंगे, हॉल। हॉल में क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है प्यारे बच्चे, हाँ x में है ना, लिख लो px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, ठीक है, दिया गया बहुपद है, इसलिए रूप लिख लीजिएगा, बराबर में क्या लिख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का रूप होता है। अब यहां से ए बी सी का मान लिख लेना, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी माइनस के 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 हो जाएगा, ये निकाल लिए। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं प्यारे बच्चे, जो कह रहा है उसको लिख लेना। इसलिए क्या कह रहा है, अल्फा बट्टे बीटा प्लस, हाँ बीटा बट्टे अल्फा, बीटा बट्टे अल्फा का मान, तो कुछ नहीं बट्टा पर का जोड़ कर लो, ये बट्टा पर का जोड़ है जी, डरना नहीं। बीटा अल्फा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, दोनों गुना में आ जाएगा, तो पहले किसी को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं नहीं, गुना में है तो चलो, तो बीटा से बीटा कट गया, बच गया, बीटा से बीटा कट गया, बच गया अल्फा, और अल्फा में अल्फा से गुना तो अल्फा स्क्वायर प्लस, अल्फा से अल्फा कट गया, इस बार अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, बीटा में बीटा से गुना तो बीटा स्क्वायर,
अब कुछ देर पहले इसको लिखे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टे अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। डरना मत बस, डरना मत बस बउआ, ठीक है। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस में बी बट्टे एक, माइनस में बी बट्टे ए होता है का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए होता है, बट्टे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टे ए होता है। सब का मान रख दीजिए, आंसरवा आ जाएगा। ए बुआ आंसर आ जाएगा कैसे, देखो माइनस है तो माइनस, अब बी के वैल्यू कितना बा तो -4 बा सर जी, तो -4, ठीक है, बी के वैल्यू -4, ठीक। आई पूरे का क्या चीज, अच्छा बट्टे में भी तो देना है, अरे बट्टे में भी देना है, क्या है माइनस है तो माइनस, हाँ बी के वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सीधे +4 लिख लेते हैं, ठीक है +4। अब बट्टे ए का वैल्यू कितना है तो 4 है, तो 4/4 का होल स्क्वायर, ये बात ना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 है तो 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है तो 1 है, बट्टे ए का वैल्यू क्या है तो 4 है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा फिर सी बट्टे ए, तो सी का वैल्यू कितना है 1 है, अब बट्टे हाँ ए का वैल्यू कितना है तो 4 है। डरना मत बस, तो 2 दूनी 4, मतलब अगर हम इधर लिख ले इसी बात को, मेरे पास जगह नहीं है तो इस बात को उठा के ले चलते हैं, 4 से 4 कट गया तो बच गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1/2 कट के आ गया 1/2, अब बट्टे में क्या है प्यारे बच्चे 1/4 है तो 1/4, डरना मत बस मेरे भाई, ठीक है। चलो यहाँ कुछ नहीं, बट्टे में तो 1 दे दिए, 1 और 2 के लघुत्तम 2 हो गया, तो 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2, माइनस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, बट्टे 1/4 है। डरना मत, अभी तक 2 में से 1 गया तो 1/2 हो गया, और 1/4 है तो 1/4। अब कुछ नहीं, ये भी बट्टे में है ये भी बट्टे में है, तो क्या करेंगे 1/2 और ये वाला बट्टे पलट जाएगा तो 4/2, हाँ सॉरी 4 ये 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, भागा 1 मतलब भाग देंगे तो 2 ये रहेगा, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि शून्य के ज्ञात करें, मतलब शून्य कहने का मतलब बहुपद कथी में है y में है, मतलब y के मान पूछ रहा है, ठीक है। शून्य ज्ञात करिए और फिर कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित करें। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हॉल, डरना मत बउआ, डरना मत, लास्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे हॉल, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है प्यारे बच्चे, अरे दिया गया बहुपद क्या है जी, कथी में है तो y में है, कथी में है y में, तो इसको लिख लीजिएगा py बराबर क्या हो जाएगा तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये बात ना है। अब y में है तो इस द्विघात बहुपद का रूप y में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, हाँ x में रहता तो लिखते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से a b c का मान निकल जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा तो b बराबर -4 हो जाएगा, वो तेरी के क्या बात है, c बराबर क्या हो जाएगा तो c बराबर 1 हो जाएगा, ये बात ना है जी है। अब कह रहा है कि इसके शून्य के ज्ञात कीजिए, शून्यक पहले निकाल लेना पड़ेगा, आप क्या निकालना पड़ेगा शून्यक निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले शून्यक निकालो,
अच्छा शून्यक निकालो, लो शून्यक निकालो। 4y² माइनस 4y, जिस विधि से आपको आता है उस विधि से आप निकाल सकते हैं। शून्यक मतलब बराबर में जीरो, शून्यक मतलब बराबर में जीरो। अब देखो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट क्या है 4 है, फर्स्ट 4 इंटू लास्ट 1, तो 4 एकम 4। अब 4 को इस तरह से तोड़े कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो दो एक से तोड़ेंगे तो 1 चौके 4, लेकिन जोड़ने पर 4 1 5 हो जा रहा है, मतलब ये काम नहीं बनेगा। हाँ, कोई बच्चा कहेगा सर जी 4 को भाग दीजिए ना 2 से, तो 2 दूनी 4, कट गया पूरा पूरा। क्या जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है, तो कहेंगे हाँ सर जी 2 2 4 आ रहा है, मतलब काम बन गया प्यारे बच्चे। देखो 4y² माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2y प्लस 2y, जोड़ करके 2y प्लस 2y। तो देखिए ना 4y नहीं हो गया, माइनस तो माइनस, अब प्लस 1। आपको जैसे आता है करने गुणनफल वैसे कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। अब क्या है 4y² माइनस प्लस माइनस 2y है तो 2y, फिर माइनस प्लस तो माइनस 2y है तो 2y, प्लस 1 है तो 1 बराबर 0। अब कुछ नहीं, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे और कॉमन ले लेंगे। इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 से भाग लग जाएगा तो 2 कॉमन, y² है, y है तो y कॉमन हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तो 2, और y से y कट गया तो y बच गया, माइनस है तो माइनस, ये बात ना है जी है। चलिए 2 से 2 कट गया और y से y कट गया, 2 एकम 2 और y एकम y, मतलब 1 हो गया। सेम चीज से सेम चीज एक मर्तबे कट जाता है नहीं। चलो अब माइनस है प्लस है तो माइनस, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो कौन एक दूसरे को भाग कर सकता है, तो 1 2 को भाग लगा सकता है, लेकिन 2 1 को नहीं लगा सकता, तो 1 कॉमन ले लेंगे। इसमें y है इसमें y है, y नहीं है तो कॉमन होगा y, नहीं होगा तो y कॉमन नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ 1 दूनी 2 तो 2 ही रहेगा, y है तो y, माइनस प्लस तो माइनस हो गया, 1 एकम 1 तो 1 हो गया बराबर 0। बस अब निकल जाएगा जी। अब देखो दोनों में 2y माइनस 1 है, 2y माइनस 1 है, मतलब सही आया है। अगर ऐसा ब्रैकेट में रहे ना मतलब सही आया है, तो दोनों में से कॉमन इसको उठा लेते हैं, तो 2y माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो इसमें से 2y माइनस 1 तो हट गया, बच गया सीधे क्या 2y। अब माइनस है तो माइनस, ओ 1 मिनट, फिर इस वाले में देखिए, इस पूरे में देखिए 2y माइनस 1 से 2y माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं, कट गया तो बच गया सीधे -1 बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसलिए एक बार इस डब्बा को बराबर 0 रख लेंगे, तो 2y माइनस 1 बराबर 0, और दोनों तो सेम है ना है जी, दोनों तो सेम है ना। हाँ 2y माइनस 1 बराबर 0, तो इधर क्या हो जाएगा 2y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर 1/2, तो इधर भी तो वही चीज होगा ना, y बराबर 1/2, ये ना आएगा, सेम ही चीज ना था जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 गो शून्यक निकल गया, क्या गो शून्यक 2 गो, इसको मान लो कोई बच्चा मान लिया अल्फा, रे बउआ इसको अल्फा मान लिया, और कोई इसको बीटा मान लिया, 2 गो शून्यक निकल लिया, तो इसको जांच कर लेंगे, क्या डॉक्टर साहब के पास आएंगे जांच करने के लिए, और डॉक्टर साहब क्या है तो शून्यकों का योग है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता फॉर्मूला हुआ, क्या होता है तो माइनस में b/a, माइनस में b/a होता है। तो देखो अब 2 गो शून्यक निकला, तो एगो अल्फा है तो 1/2, क्या है बउआ 1/2 प्लस दूसर का क्या है बीटा मान लिए थे y को, तो यो है 1/2, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो b का वैल्यू कितना है जी, ये बउआ b का वैल्यू कितना है तो माइनस, हाँ हाँ पहले फॉर्मूला का माइनस, अभी का वैल्यू क्या है -4, अब बट्टे ए का वैल्यू कितना है जी, तो ए का वैल्यू है 4, लो ना कुछ नहीं बट्टा पर का जोड़ कर लेना, तो 2 2 का लघुत्तम 2, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम, चलिए
दो एकम दो तो एक एकम एक प्लस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक, हाँ, दो एकम दो तो एक एकम एक प्लस, फिर दो एकम दो कट गया तो एक एकम एक, इधर देखो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4/4, तो इधर क्या हो गया, एक एक दो हो गया, 2/2 बराबर 4/4। बताइए इधर भी कट के एक आ गया, हाँ, और इधर भी कट करके एक आ गया, 2 से 2, तो 1 बराबर 1। देखिए अब शून्यकों को जोड़े हैं तो एक आया है, और फॉर्मूला से भी रख करके लाए हैं तो एक आया है, तो जांच नहीं हो गया कि भैया ये सही है, ये क्या है, सही है, हाँ, जांच सही है, ठीक है। और गुणनफल में भी क्या कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, तो इसका भी जांच कर लीजिए हो बउआ जी, जांच कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, एगो को अल्फा माने थे तो 1/2 गुने बीटा माने थे एगो के, तो इहो था 1/2, और C/A फॉर्मूला क्या लगा देंगे, C का वैल्यू 1 है तो 1, और बट्टे A का वैल्यू कितना है 4 है तो 4। अब इसको आगे बढ़ा नहीं लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, 1 में 1 से गुना तो 1, और बट्टे 2 में 2 से गुना तो 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये दोनों तरफ सेम नहीं आ गया, तो यही क्या हो गया, संबंध सत्यापित, संबंध सत्यापित लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, सत्यापित। आंसर, x का मान भी y का मान भी निकल गया और संबंध भी सत्यापित हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, हाँ, ये t² है प्यारे बच्चे, t², 4t² माइनस 40 + 1 सेम चीज है, वही चीज तो है बउआ, नहीं निकाल लोगे कोई भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। यहां तक देखने के लिए प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बाबू। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो वन शॉट आएगा तीसरे के चैप्टर का, अगर आपने ये प्यार दिखाया, अच्छे से पढ़ा, इसको शेयर किया, लाइक किया, बहुत अच्छे व्यूज आ जाएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे प्यारे बच्चे। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, झकास रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और शेयर जरूर करना है, ठीक, बाय, जय हिंद प्यारे से।